इस वक्त पाकिस्तान में अवाम में जिस मसले ने अजाब पैदा कर रखा है वो यकीनन महंगाई का मसला है। हुकूमत लाख दावे वादे ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस करे या तहकीकाती कमीशन बनाए, फोरेंसिक रिपोर्ट्स पब्लिक करे, हकीकत यह है कि हुकूमत अभी तक महंगाई पर काबू पाने में नाकाम हुई है। आज भी काबीना के इजलास में चीनी और गंदम की कीमतों से मुताल्लिक़ वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी गई और वज़ीर-ए-आज़म ने मसले की असल वजह एक बार फिर ज़ख़ीरा अंदोज़ी को करार दिया। आज ही लाहौर में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सूबे पंजाब में बुनियादी अशियाए ज़रूरत की कीमतों और दस्तयाबी से मुताल्लिक़ इजलास हुआ, जिसमें बताया गया कि सूबा भर में सहूलत बाजार कायम किए जा रहे हैं जिनमें कम कीमत पर अशिया फराहम की जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम इंतज़ामी ऑफिसर्स को हिदायत की कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। इससे पहले चंद रोज़ कबल वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद में एक तकरीर से खिताब करते हुए अवाम को कम अज़ कम चीनी के हवाले से यकीन दहानी कराई थी कि हुकूमत नई मनसूबाबंदी कर रही है जिससे अवाम को सस्ती चीनी मिलना शुरू होगी। इस वक्त हमारे मुल्क में महंगाई है, जो हमारा रुपया गिरा, गैस, पेट्रोल, बिजली, ये सब चीजें महंगी हो जाती है। घी महंगा हो गया, 60% दाल जो पाकिस्तान में होती है वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, वो महंगी हो गई। 2 साल बारिशें उस वक्त पे हो गई जब गंदम की कटाई होनी थी, उसकी वजह से गंदम कम हुई, खसारा हो गया। जब गंदम कम हुई तो उसकी कीमतें ऊपर जानी शुरू हो गई, यहाँ ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू हो गई। जो सिस्टम बना हुआ है जो जिससे हमें पता चलता है कि फसल कितनी हुई हर साल, वो सिस्टम खराब था, हमें देर करके पता चला। अब चीनी का क्या मसला हुआ, जो चीनी बनाने वाले जो शुगर मिल्स हैं वो थोड़े से लोग हैं और ज्यादातर वो सबसे ताकतवर लोग हैं। शरीफ खानदान की भी शुगर मिल्स हैं और जरदारी की भी शुगर मिल्स हैं। अब तक शुगर मिल्स को किसी ने नहीं पूछा था, जो कीमत का वो फैसला करते थे वो कीमत आ जाती थी। पहली दफा एक बड़ी तफसील में इंक्वायरी हुई है, हमें सब चीजें पता चल गई हैं। जो अब हम प्लान लेके आ रहे हैं, आगे आपको इस तरह महंगी चीनी नहीं मिलेगी। दूसरी जानिब अवाम महंगी बिजली और गैस के बढ़ते हुए बिलों से सख्त परेशान हैं और साथ ही हर हफ्ते आम खाने पीने की अशिया में भी और इनकी कीमतों में इजाफा हो रहा है। इस हफ्ते चीनी, आटा, मुर्गी, अंडे और टमाटर समेत कई अशिया की ज़रूरत की कीमतें मज़ीद महंगी हो गई है। ये सिर्फ इस हफ्ते की बात नहीं, लगातार पिछले 7 हफ्तों से महंगाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जबकि पिछले 3 महीनों में आम खाने पीने की अशिया में लगभग 25% तक भी इजाफा हुआ है। इस हुकूमत के 2.25 साल दौर में अशिया खुर्दनोश की कीमतें 40 से 50% महंगी हुई हैं और गरीब आवाम के लिए यकीनन ये एक बहुत ही मुश्किल कैफियत है। हरी मिर्चें 200 रुपए किलो है, लाल मिर्चें 600 रुपए किलो है, जो टमाटर 80 रुपए किलो बिक रहा है, 200 रुपए किलो बिक रहा है। 80 रुपए किलो आटा लेगा वो बतुआ के अलावा क्या दे सकता है। अदरक जो है वो भी 600 रुपए किलो तक को जा पहुंची है। इतनी महंगाई है कि बस भाई अल्लाह ही हमारी पूरी करवा रहा है। इंसान ने तो बहुत ज्यादती करी है हमारे साथ। हुकूमत ने हमारा कोई साथी वोट लिया तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन कुछ करके नहीं दिखाया। टमाटर 150 रुपए चल रहा है, प्याज 100 रुपए 80 रुपए। अब इंसान खाए तो क्या खाए, इन्होंने कहा था घबराना नहीं। सब्जी है वो इतनी महंगी हुई हुई है, महंगाई कम होनी चाहिए। बच्चे भूखे मरते हैं, क्या करे, कहाँ जाए। प्राइस कंट्रोल में नाकामी पर सूबाई हुकूमतें भी बरी ज़िम्मा नहीं हैं। सूबाई हुकूमतें भी ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ एक्शन लेने में नाकाम हुई हैं। इसके अलावा डिमांड एंड सप्लाई पर वफाक और सूबों के गलत अंदाज़ों से हुकूमती निज़ाम आटा, चीनी की कीमतों को पिछले कई महीनों से अब तक संभाला नहीं जा सका है। पहले दरामद करने के फैसले में दाखिल हुई और फिर फैसले के बाद इस पर अमल दरामद सही तरह से नहीं हुआ और इसमें हर लिहाज से हुकूमती नाअहली है। क्या हुकूमत कर सकती थी जो उसने नहीं किया, और महंगाई पे क्या किसी हद तक काबू पाया जा सकता है, क्या ये हुकूमत की दस्तरस में है? इस पर आज हम माहिराना राय हासिल करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे जनाब आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं गैर सरकारी थिंक टैंक है SDPI, जो कि मईशत और एनर्जी के मामलात पर तहकीक करता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुलहरी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। यकीनन इमरान खान का सबसे बड़ा मसला महंगाई है और एक आम पाकिस्तानी का सबसे बड़ा मसला महंगाई है।
महंगाई इन्फ्लेशन जब होती है, जाहिर है कि उसकी जो किताबी तशरीह है वो तो मौजूद है, लेकिन जो अभी आपकी जो रिसर्च है वो क्या कहती है कि ऐसी कौन से इक़दाम थे जो हुकूमत कर सकती थी, जो इंतज़ामी तौर पे पॉसिबल थे कि इस महंगाई को कंटेन किया जा सकता, जो हुकूमत ने नहीं किए? देखिए, एक तो महंगाई जो है, जो इम्पोर्टेड चीज़ें हैं जैसे कि आपकी कुकिंग ऑयल है या दालें हैं, वो तो इसलिए महंगी होती हैं अगर इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें ज़्यादा होंगी, अगर रुपया डेप्रिशिएट करेगा तो ऑटोमेटिकली वो महंगी हो जाएंगी। दूसरी किस्म की चीज़ें वो महंगी होती हैं जब एनर्जी बढ़ती है तो उसकी वजह से इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है। जो इस वक्त लोगों का बड़ा मसला है वो आटे का, गंदम का मसला है, और गंदम का हमारा जो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखी जाती है वो मिसमैच कर गई। आपको याद होगा कि हुकूमत के पास जब भी सरप्लस व्हीट होती थी पिछले 20 सालों में तो उसको एक्सपोर्ट करने के लिए सब्सिडी देना पड़ती थी, क्योंकि हमारी कीमत जो है वो इंटरनेशनल मार्केट के मुकाबले में ज़्यादा होती थी। ये जो सपोर्ट प्राइस थी 2013 से 2018 तक 1300 रुपये थी, लेकिन डॉलर्स में ये तकरीबन $300 पर मैट्रिक टन बन रही थी, जबकि उस वक्त आलमी कीमत जो थी वो $220 पर टन थी। अब जब इस साल 1400 रुपये, हालांकि हुकूमत ने 100 रुपया इजाफा कर दिया, लेकिन डॉलर टर्म में वो सिर्फ $220 बनी, जबकि आलमी जो कीमतें हैं वो इस वक्त $280 पे पहुंच गई हैं। तो जब आपकी आलमी कीमत ज़्यादा होगी तो फिर गंदम को अफगानिस्तान स्मगल होने से, गंदम को सेंट्रल एशिया स्मगल होने से रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। उस पर सोने पे सुहागा। एक आम आदमी को हम ये समझा सकते हैं सुलहरी साहब कि जो आटा महंगा हुआ उसकी वजह जो गंदम की मिसमैनेजमेंट है, जिसमें कि सपोर्ट प्राइस का मामला है या इससे मुंसलिक मामला है, या फिर क्योंकि आलमी कीमत के मुकाबले में हमने यहाँ कीमत कम रखी है तो स्मगल हो रहा था, तो ये स्मगल हो गया, गोया यहाँ से ये गंदम जो है वो स्मगल हो गया, जिसकी वजह से आटा महंगा हुआ। यानी कि क्या मैं कहूँ कि हुकूमत 100% उसके इंतजामात जिम्मेदार हैं आटा महंगा होने के? और क्या चाहे वो लाहौर में महंगा हुआ हो और चाहे कराची में महंगा हुआ, सब जिम्मेदारी क्या वफाकी हुकूमत की है? नहीं, उसके साथ जो सूबाई हुकूमतों ने ये किया कि चूंकि FIA की रिपोर्ट की फाइंडिंग थी अप्रैल में कि सूबा पंजाब ने अपना टारगेट पूरा नहीं किया वो फूड डिपार्टमेंट ने, तो उन्होंने वो जो 2 महीने जिसमें गंदम खरीदी जाती है उस पर बैन लगा दिया प्राइवेट सेक्टर के लिए गंदम खरीदने पे। अब उस वक्त भी जो ओपन मार्केट की कीमत थी वो सरकारी कीमत से ज़्यादा थी। जब उस पर बैन लग गया तो गंदम जो है वो अंडरग्राउंड मार्केट में बिकना शुरू हो गई, और नतीजा ये निकला कि हुकूमत को जो रिलीजेस जो कि वो अक्टूबर में किया करती है वो जुलाई से करना पड़ रही है, और इस वक्त जो सरकारी रेट और जो ओपन मार्केट का रेट है उसमें 1000 रुपये मन का फ़र्क है। अब 1000 रुपये मन के फ़र्क के साथ जो फ्लोर मिले हैं, जब वो उनको सब्सिडाइज रेट पे इस वक्त उनको जो गंदम मिल रही है वो मिल रही है 1475 रुपये मन पे। अब 1475 रुपये मन वो हुकूमत से ले रहे हैं और 2400 रुपये मन जो है वो ओपन मार्केट में मिल रही है। तो 800-900 रुपये की कीमत का जब फ़र्क होगा तो फ्लोर मिल, उसके बाद डीलर, उसके बाद बड़ा रिटेलर, उसके बाद छोटा रिटेलर, तो बहुत सा इंसेंटिव मौजूद है कि उस गंदम को ब्लैक कर दिया जाए, उस आटे को जो है महंगे दामों बेचा जाए। कोई ऐसा मैकेनिज्म तो है नहीं कि हम बता सकें कि ये सब्सिडी वाली गंदम का आटा है और ये ओपन मार्केट वाली गंदम का आटा है। गोया के ये जो है ये हुकूमत ने मौका फराहम किया। मुनाफाखोर तो होते हैं, उन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की, मुनाफाखोरी की, मगर अब मैं आपकी गुफ्तगू से इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आटा अगर आज महंगा है तो इसके में 100% हुकूमती नाअहली है, वफाकी हुकूमत की भी और सूबाई हुकूमतों की भी, और इस वजह से आटा महंगा है सरासर हुकूमती नाअहली की वजह से, इनकॉम्पिटेंस की वजह से, मिसमैनेजमेंट की वजह से। चीनी में हुकूमत का कसूर है, चीनी अगर 110 रुपये किलो हो गई। जी देखिए, चीनी पे तो जब फोरेंसिक रिपोर्ट आई थी उसके बाद तो यही सोचा जा रहा था कि कीमतें जो हैं वो कंट्रोल में आ जाएंगी, लेकिन कंट्रोल में नहीं आ सकी। हमने देखा कि वो चीनी की कीमत 70 रुपये से शुरू हुई और अब 110 रुपये पे वो पहुंच गई है। तो बुनियादी तौर पे इस वक्त हुकूमत को ये देखना है कि ये सपोर्ट प्राइस मैकेनिज्म जो है वो कितना इफेक्टिव है, खा वो गन्ने की इमदादी कीमत हो या वो गंदम की इमदादी कीमत हो, और अगर ये इफेक्टिव नहीं हो रहा तो हमें सब्सिडी को कोई डिफरेंट तरीके से सोचना होगा। इस वक्त सिर्फ गंदम का मैं बता दूं 735 अरब रुपए का व्हीट सर्कुलर डेट हर साल इकट्ठा होता है। 435 अरब रुपए का सिर्फ पंजाब का है जो वो बैंकों से कर्जा लेके गंदम खरीदती है, और बिस्प का जो एहसास के लिए जो फंड रखे गए थे वो सिर्फ 230 अरब रुपए थे। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम कुछ टारगेटेड सब्सिडीज की तरफ जाएं
मुझे और आपको भले ना मिले वो सब्सिडाइज्ड आटा या सब्सिडाइज्ड चीनी, लेकिन जिन लोगों को मिलनी चाहिए, अगर उनके लिए लेकिन ये पैसे जो हैं जो कि हम अक्रॉस द बोर्ड। मैं समझ गया सुलारी साहब, मगर मुझे ये बताइए कि क्या चीनी इससे सस्ती हो सकती है? 110 रुपए से किलो से सस्ती हो सकती थी? जी ये यकीनी तौर पे सस्ती हो सकती थी। उसके लिए हमारे पास सबसे पहले कोई चीनी की कीमत को फिक्स करने का फार्मूला तो बन जाना चाहिए कि उसकी जो गन्ने की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो मिलों को चलाने का खर्चा है, वो कितना है, एक रियलिस्टिक प्रॉफिट मार्जिन कितना दिया जा सकता है। फिलहाल तो ये ही से शी से की यानी जो है उस पर चीनी की कीमत का तयन होता है। तो फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद एक चीज़ जो कि हुकूमत को फ़ौरन करना चाहिए कुछ इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स की मदद से, कि चीनी की कीमत का एक फार्मूला जो है, अगर इसको ओपन मार्केट में रखा जा रहा हो तो उसका फार्मूला क्या बनेगा डिमांड सप्लाई रूल के गोया कि हुकूमत और चीनी की कीमतों को भी बेहतर मैनेज कर सकती थी, नहीं किया। अब आप बताइए दूसरी जो अशिया खुर्दनोश है, मिसाल के तौर सब्जी, फ्रूट और दालें, जैसे कि आपने बताया, हमें पता है क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं, हमारा रुपी डिप्रीशिएट हो गया है, जाहिर है वो महंगी मिलेगी। लेकिन बाकी जो अशिया खुर्दनोश है, अंडे क्यों महंगे हो रहे हैं, गोश्त क्यों महंगा हो रहा है, सब्जियां क्यों महंगी हो रही है? ये एक स्नोबॉल इफेक्ट होता है। ये एक स्नोबॉल इफेक्ट होता है जब भी आटा आपकी एक बुनियादी चीज़ है, जैसे मिट्टी का तेल या पेट्रोल है, आटा, तो जो ही आटे की कीमतें बढ़ती हैं, चीनी की कीमतें बढ़ती हैं, तो तमाम जो बाकी चीज़ें बेचने वाले लोग हैं, जो ग्रॉसरी वाले, जो सब्जी वाले, फलों वाले, उनको एक जवाब मिल जाता है कि जी चूंकि आटे की कीमतें जो है वो 20% बढ़ गई, 30% बढ़ गई, तो लिहाजा आलू की कीमत भी बढ़ा दो, प्याज की कीमत भी बढ़ा दो। और पेरिशेबल कमोडिटीज़ चूंकि ज़ख़ीरा नहीं की जा सकती अगले सीज़न के लिए, उनकी कीमतों में एकदम से टमाटर की कीमत बढ़ती है जब सीज़न ऑफ होता है, और जो ही सीज़न में पीक आता है तो वही कीमतें एकदम से नोज डाइव कर जाती हैं। पहले ये गैप जो था, हम इंडिया के साथ वाघा बॉर्डर पे ट्रेड करके पूरा कर रहे थे। कम से कम ये जो हरी मिर्चें, प्याज, टमाटर, ये आपस में पाकिस्तान और इंडिया ट्रेड कर रहे थे। अब चूंकि वाघा बॉर्डर की ट्रेड तो पुलवामा के बाद से बंद है, अब ईरान ही आपके पास रहता है जहाँ से बार्टर होता है, और जब तक ईरानियन सप्लाई आती है तब तक एक पीक पहुंच चुकी होती है। तो इसको भी बेटर मैनेज करने की जरूरत है प्राइवेट सेक्टर के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आबिद क़य्यूम सुलैरी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SDPI तहकीकी, और एक एजुकेटेड राय हमें दे रहे थे, ओपिनियन दे रहे थे कि पाकिस्तान में महंगाई क्यों है।